हालेलुया। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च सावर ब्लेसिंग में हमारे तमाम सुनने वाले भाई बहनों का स्वागत करता है। मेरे प्रियो, जैसे कि आज की रोटी के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया और मैं खुदावंत का धन्यवाद करता हूं कि आज हजारों लोग आज की रोटी के द्वारा परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक बार फिर से सावर ब्लेसिंग के द्वारा एक बार फिर से आपसे वचन के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहता हूं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि परमेश्वर लगातार आपको छू रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है, आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को, आपके परिवार को, आपके तमाम जान पहचान के लोगों को परमेश्वर सच में आशीषित कर रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरी एक प्रार्थना है, सावर ब्लेसिंग के द्वारा एक बार फिर से आप परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करिए। तो लीजिए सुनिए गीत। होवेगी बरकत की बारिश, वादा पुरस्कार है सही। आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, होगी नई कुव्वत जरूर। वादी पहाड़ और मैदान पर बारिशें होंगी भरपूर। बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, काश भी पावे हम सब। यीशु तू ताज़गी बख्श दे, वायदे को पूरा कर अब। बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। खुदावंत का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके साथ वचन बांटने का प्रभु ने सुनहरा अवसर दिया है। मेरे प्रियो, मुझे एक घटना याद आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बार मेरी घड़ी जो थी खराब हो गई। मैं मैकेनिक के पास गया, मैं घड़ी वाले के पास गया। उन्होंने कहा कि मुझको घड़ी आप दीजिए, और मैंने अपनी घड़ी को खोलकर उसे दे दिया। उसने कहा कि इतने तारीख को आइएगा। मैं सेम उतने तारीख को उसके पास मैं पहुंच गया, और जब मैं पहुंच गया मैंने उससे घड़ी को लिया, और लेने के बाद मैं अपने हाथ में फिर से घड़ी को पहन लिया। पर वो घड़ी चलती रही और कुछ दिनों के बाद फिर रुक गई। मैं फिर मैकेनिक के पास गया जो घड़ी का बनाने वाला था। मैंने कहा, भैया आपने कैसा घड़ी बनाया? उसने कहा, भैया आप एक बार फिर से अपनी घड़ी को मेरे पास छोड़ के जाइए। मैं फिर छोड़ दिया, और आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, लगभग मैंने उसके पास 4 से 5 बार अपनी घड़ी को दिया, और वो मेरे घड़ी के पीछे
मेहनत करता रहा और उसने घड़ी को बहुत अच्छी तरीके से बना दिया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मुझे एक घटना याद आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। वहां पर एक व्यक्ति अपने कार को ड्राइव करते हुए कहीं पहाड़ी इलाके में चला जा रहा था, और जब जा रहा था, चढ़ाव था, उसकी गाड़ी खराब हो गई। उसकी गाड़ी क्या हो गई? खराब हो गई। और वो लोगों से सहायता मांग रहा था, लोगों से हेल्प मांग रहा था, हेल्प हेल्प हेल्प, पर कोई भी अपनी गाड़ी को नहीं रोक रहा था। सुनसान जगह था। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, शाम का समय था, धीरे धीरे करके सूर्य डूब रहा था। वहां पर कुछ लोग जॉगिंग करने के लिए वहां से गुजर रहे थे। तब उसने एक अंकल ने उससे पूछा, सो एंड सो, तुम्हारी गाड़ी को क्या हो गया? उसने कहा, अंकल, मेरी गाड़ी जो है खराब हो गई है और मेरा घर यहां से काफी दूर है और यहां आसपास में कोई मैकेनिक भी नहीं है जो मेरी गाड़ी को बना दे। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूं, उस अंकल ने उस जवान से कहा, गाड़ी के मोडगार्ड को खोलो। जब मोडगार्ड को खोलने के लिए जा रहा था, वो सोचने लगा, ये बुजुर्ग मेरी गाड़ी को बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। इसके मन में एक सवाल था, ये बूढ़ा आदमी है, ये गाड़ी को नहीं बना पाएगा। पर अंकल ने उससे कहा और इस व्यक्ति ने मडगार्ड को खोल दिया। और जब खोला गया, अंकल अंदर गए, पता नहीं क्या क्या किए, और उस जवान से कहा, स्टार्ट करो। और जैसे उसने स्टार्ट करवाया, वो गाड़ी चलने लगी, वो गाड़ी चलने लगी। मेरे प्रियो, एक बात को बताना चाहता हूं, ये जवान जो था ताज्जुब करने लगा, ये बूढ़ा सा आदमी, ये क्या मेरे गाड़ी को बना दिया, मेरा गाड़ी जो खराब हो गया था। उसने पूछा, अंकल, आप क्या मैकेनिक है? उसने कहा, नहीं, मैं इस कंपनी का मैं मालिक हूं, ये फोर्ड कंपनी का मैं मालिक हूं। मेरे प्रियो, आज आपको बताना चाहता हूं, कई बार आपकी जीवन की गाड़ी खराब हो जाती है, कई बार आपका जीवन का नाव खराब हो जाता है, कई बार आपका जीवन का मोटरसाइकिल खराब हो जाता है, कई बार जीवन की आपकी कार खराब हो जाती है, कई बार जीवन आपका खराब हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता मैं करूं तो करूं का। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का जन्म सावर ऑफ ब्लेसिंग में भजन संहिता और उसका 73 अध्याय और उसकी 28 आयत में कुछ कहना मांग रहा। सुनिएगा क्या कह रहा है। भजन संहिता 73 अध्याय और उसकी 28 आयत में क्या कह रहा है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। क्या कह रहा है? मेरे लिए प्रभु के समीप रहना, मुझे नहीं मालूम आप किसके समीप रहना पसंद करते हैं, मुझे नहीं मालूम आप किसे ज्यादा अपना समय दे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, पर सावर ब्लेसिंग के द्वारा आज एक बात को बताना चाहता हूं, जीवन की गाड़ी इसलिए खराब हो गई है, जीवन इसलिए खराब हो गया है क्योंकि आपका मैकेनिक कोई और नहीं, कोई और व्यक्ति को आपने बना के रखा है। आपका मालिक वो होना चाहिए, आपका परमेश्वर वो होना चाहिए, आपका स्वामी वो होना चाहिए, आपका उद्धारकर्ता वो होना चाहिए, आपका बनाने वाला वो होना चाहिए, आपका सृजनहार वो होना चाहिए। तभी तो दाऊद यहां पर कह रहा है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना ये मेरे लिए भला है। और कह रहा है, मैंने प्रभु को अपना शरण स्थान माना है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब मैं एक बात को सोच रहा था कि अपने भाइयों से किस तरीके से मिला जाए, अपनी बहनों से किस तरीके से मिला जाए, तब परमेश्वर ने कहा, याद करो, पहले तुम सावर ऑफ ब्लेसिंग के द्वारा अपने संदेश को YouTube में भेजा करते थे, क्यों नहीं उसी सावर ऑफ ब्लेसिंग को इस्तेमाल करो। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिस तरीके से आज की रोटी के द्वारा, जिस तरीके से आप फेसबुक के द्वारा आप हमारे संदेश को सुना करते हैं। आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारे पास लोग फोन करते हैं, लोग हमसे बातचीत करते हैं, मेरा दिल टूटा हुआ है, मैं निराश
चुका हूं, मैं आंसू बहा रहा हूं, मैं जीवन में हार चुका हूं, मैं थक चुका हूं, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, अब आगे का क्या होगा। पर आज के दिन इस सावर ब्लेसिंग के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन एक बात को आपसे बताना मांगता है, आपके परिवार से बताना मांग रहा है। अगर आप निराशा में हैं, यदि आप सुसाइड करने जा रहे हैं, यदि आप हार चुके हैं, यदि आपका बिजनेस चल नहीं रहा है, यदि आप किसी चीज में हाथ डाल रहे हैं, वो सक्सेस नहीं हो रहा है, पर आज एक बात बताना चाहता हूं, सावर ऑफ ब्लेसिंग के द्वारा परमेश्वर आज के समय आपसे बातचीत करना चाहता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का जन जिसका नाम गिदोन है, बाइबल में लिखा हुआ है, एक गुफा में छुपा हुआ था, एक गुफा में छुपा हुआ था। अब बाइबल में लिखा हुआ है वो क्या बोलते हैं, डरा हुआ था। और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का स्वरदूत गुफा में गया और परमेश्वर के स्वरदूत ने कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। मेरे प्रियो, एक बात को बताना चाहता हूं, गिदोन तो डरा हुआ था, गिदोन तो टूटा हुआ था, क्योंकि उसके लोगों को सताया जा रहा था, उनके लोगों को मारा जा रहा था। वो जो भी अपने खेतों में बोया करते थे, कुछ लोग आकर धावा करके लेकर चले जाते थे, इनके जानवरों को लूट लिया, इनके परिवारों को बर्बाद कर दिया। तब गिदोन ने एक बात को कहा, अगर यहोवा हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो क्यों आज हमारी प्रजा जो है सफर कर रही है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कई बार आपके सामने भी इसी तरीके का सवाल जैसे गिदोन के पास था, उसी तरीके से आपके पास भी है। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कई बार हम अपने जीवन में सोचा करते हैं कि अब क्या होगा, पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद जो है, भजन संहिता 118 अध्याय का 17 में क्या कह रहा है, सुनिएगा। भजन संहिता 118 का 17 में क्या कह रहा है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। मैं ना मरूंगा कह रहा है, वरन मैं जीवित रहूंगा। और आगे क्या कह रहा है, और परमेश्वर के कामों का मैं वर्णन करूंगा। बहुत सारी चीजें आपको मिटाने के लिए आई, बहुत सारी चीजें आपको बर्बाद करने के लिए आई, बहुत सारे अंधकार की शक्ति आपके ऊपर हावी करने के लिए आई, बहुत सारे लोग जो है आपको डराने की कोशिश किया, बहुत सारे लोग आपके ऊपर प्रबल होने की कोशिश की। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, गरीबी ने आपके जीवन को तोड़ दिया, बीमारी ने आपके शरीर को बर्बाद कर दिया, आपके पास अब पैसा नहीं बचा है, आपके पास अब कुछ नहीं बचा है, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, हमारे पास केवल एक चीज है और वो है विश्वास और परमेश्वर। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर जीवन की गाड़ी आपकी खराब हो गई है, अगर जीवन में अपने आप को अकेला या टूटा हुआ निराशा में आप अपने आप को महसूस करते हैं, आप परमेश्वर को अपना जीवन दे दीजिए। सावर ब्लेसिंग के द्वारा आपके जीवन को परमेश्वर क्या करेगा, बनाएगा, नया बनाएगा, नई आशीष देगा। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं आज ही के दिन से मैं तुझे आशीष देना आरंभ करूंगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं सब कुछ नया कर दूंगा, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो आपके जीवन में सब कुछ नया करना मांग रहा है। कह रहा है, लिख दे, ये वचन सत्य है और विश्वास के योग्य है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने भी भाई और बहन अगर इस सावर ब्लेसिंग को सुन रहे हैं, आज इनके ऊपर, आज इनके परिवार के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर तेरी ब्लेसिंग, तेरी ब्लेसिंग, तेरी ब्लेसिंग आसमान से उतरने पाए। हर बीमारी को मैं यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देता हूं, हर बीमारी को यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देता हूं, इनके जीवन से निकल के चली जाए। अगर कोई अंधकार की शक्ति अगर इनके जीवन को बर्बाद कर रही है, अगर इनके जीवन के अंदर समा गई है, यीशु नासरी इन्हें छुटकारा दे, इन्हें चंगाई दे, बीमारी से उठाकर खड़ा कर, क्योंकि तेरा वचन में लिखा हुआ है, वो गिरे हुए को उठाता है और उसे खड़ा करता है। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, सदी भटक गए हैं, सदी आपसे दूर चले गए हैं, पर मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तू दया का खानी परमेश्वर है।
तू अपने बच्चों पर अनुग्रह करता है, तू अपने बच्चों पर दया करता है। आज के इस समय भी अपने बच्चों के ऊपर तू दया कर रहा है, सावर ब्लेसिंग के द्वारा इन बच्चों के ऊपर अपनी रहम को कर रहा है, अपनी ब्लेसिंग को उंडेल रहा है। यानी प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, सारी बीमारियां इनके अंदर से निकल के चली जाए और तेरी पवित्र आत्मा इनके जीवन के अंदर बहुतायत के साथ कार्य करने पाए। मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने दुआओं को सुना और तू जवाब भी दे रहा है। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु सहाय। जोहार। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको खूब ब्लेसिंग दे, खूब आशीष दे। जय मसीह।